कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर में मंगलवार को ईद पर रोजेदारों को 2 वर्ष बाद ईदगाह में नमाज अदा करने का मौका मिलेगा। कोरोना गाइडलाइन के चलते पिछले 2 वर्ष से यहां नमाज अदा नहीं की गई। किशोपुरा ईदगाह में हजारों की संख्या में मंगलवार को मोमिन ईद की नमाज अदा करेंगे। वक्फ कमेटी ने ईदगाह परिसर में साफ सफाई कराने के साथ ही रंगाई पुताई भी कराई। साथ ही नमाजियों के बैठने की व्यवस्था भी दुरुस्त की गई। शहर में इस बार मंगलवार को ईद व अक्षय तृतीया साथ साथ मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त होने से शहर में करीब 300 से अधिक स्थानों पर विवाह के कार्यक्रम होंगे। वहीं माह रमजान की समाप्ति पर ईद उल फित्र की विशेष नमाज अदा की जाएगी। 2 बड़े त्योहार एक साथ होने से बाजारों में खरीदारों की खासी भीड़ लगी हुई है। शहर के इंदिरा बाजार, अग्रसेन बाजार, रामपुरा बाजार, गुमानपुरा बाजार में खरीदारों की खासी भीड़ नजर आ रही है, जहां एक और मोमिन ईद के लिए ड्राई फ्रूट, फनी और सेवइयों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त के लिए पूजन सामग्री के साथ ज्वेलरी और विवाह संबंधी सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मई का महीना शुरू होने के साथ ही गर्मी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। 45 डिग्री तापमान में लोगों का घर से निकलना बंद सा हो गया है, जिससे सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। एक दिन पहले कोटा में अब तक का सबसे अधिक इस सीजन में 45 डिग्री तापमान रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री रहा। अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान इस सीजन में सबसे अधिक रहे हैं, जिससे गर्मी अपना रूप दिखा रही है। दिन की शुरुआत के साथ ही गर्मी का कहर भी शुरू हो रहा है। सुबह 36 डिग्री तापमान से दिन की शुरुआत हो रही है और 43 डिग्री तापमान से दिन ढल रहा है। सोमवार को भी 44 डिग्री से अधिक तापमान होने के चलते बहुत कम लोग घरों से बाहर निकले, जिससे शहर की सड़कें और बाजारों में अपेक्षाकृत कम भीड़ भाड़ नजर आई। कई जगह पर सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा। गिनती के लोग आते जाते नजर आए। वहीं सरकारी दफ्तरों में भी लोगों की आवाजाही कम रही। बाजारों में जहां दिन के समय अधिकतर लोग खरीदारी करने निकल रहे थे, गर्मी के चलते अब में भी दिन में बहुत कम निकल रहे हैं और शाम को सूरज जलने के बाद ही बाजारों में खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। हालांकि एक दिन बाद ईद होने से उसकी खरीदारी के लिए बाजारों में दिन के समय भीड़भाड़ रहती है, लेकिन दिन में बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। शाम के समय भीड़ बढ़ने की संभावना है। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिन और मौसम में गर्माहट रहेगी। उसके बाद तापमान में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि शाम होते होते मौसम में तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। मौसम गर्म होने से अधिकतर लोग घरों पर एसी और कूलर में ही आराम करते नजर आए, जबकि सरकारी कर्मचारी कार्यालयों में जाने के बाद वहां से बाहर नहीं निकले। मजबूरी में आवश्यक काम होने से घरों से बाहर निकलने वाले लोग गले को तर करने के लिए कभी गन्ने का रस तो कभी शीतल पर पीते रहे और अपने साथ पानी की बोतल भी रखते रहे, जिससे थोड़ी थोड़ी देर में ठंडा पानी पीकर प्यास बुझाते रहे। इधर गर्मी अधिक होने से गन्ने के रस के ठेले पर भीड़ भाड़ अधिक होने लगी है। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में सोमवार को इला कोचिंग संस्थान के एक और छात्र ने दोपहर को पढ़ाई के दबाव के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र बिहार का रहने वाला है और यहां पिछले 1 महीने से ही कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र को फंदे से नीचे उतारा तथा एमबीएस अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शव मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस निरीक्षक गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि सोमवार दोपहर 1 बजे सूचना मिली कि कोटा में 231 कृष्णा विहार में एक कोचिंग छात्र रणवीर सिंह सत्रह पुत्र जयनारायण सिंह ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को फंदे से नीचे उतारकर एमबीएस अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के देर रात कोटा पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम होगा। पूछताछ में सामने आया बिहार का रहने वाला रणवीर सिंह यहां पीजी में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था और एल करियर इंस्टीट्यूट संस्थान में जाता था। छात्र 1 महीने पहले ही आया था। पुलिस निरीक्षक गंगा सहाय ने बताया कि छात्र के अन्य साथियों ने सोमवार को 1 बजे तक नहीं उठने पर मकान मालिक को सूचना दी थी। इसके बाद मकान मालिक ने कमरे में देखा तो वह पंखे से लटक रहा था। इसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी। शिक्षा नगरी कोटा में देश के कोने कोने से एल करियर इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राएं इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना सजाए आते हैं, लेकिन उन पर एल कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राओं पर अन्य शैक्षणिक संस्थान से अच्छा परिणाम लाने की होड़ में लगातार पढ़ाई का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वह अवसाद में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं।
संस्थान की ओर से छात्र छात्राओं के बढ़ते आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। भीमगंज मंडी पुलिस ने रविवार देर रात को कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 10 ग्राम स्मैक और बाइक भी बरामद की है। पुलिस आरोपी से स्मैक की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस निरीक्षक लक्ष्मी चंद वर्मा ने बताया कि कोटा शहर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस जाब्ते के साथ रविवार को देर रात गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पंप हाउस चंबल नदी की तरफ चंबल पुलिया की ओर से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ नजर आया था, जो कि पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया और मोटरसाइकिल को मोड़कर चंबल ब्रिज की तरफ जाने लगा। शक होने पर व्यक्ति को रोका गया, नाम और पता पूछा तो वो घबरा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शफीक अहमद पुत्र जलील अहमद उम्र 35 साल निवासी बावड़ी के पास नयापुरा जिला 12 हाल कैनाल रोड बोरखेड़ा का होना बताया। तलाशी में उसके पाजामे की जेब से एक छोटी पॉलीथीन की थैली में 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई। आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया तथा स्मैक और बाइक को जब्त किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।